Welcome students, welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 10 Second Term Syllabus, classes by Mrs. Neha Gupta. Today I am uploading the video for the poem Animals written by Walt Whitman. And this is the poem in your book, First Flight. And this is the part of second term syllabus. Let us start up with the understanding of the poem. So before getting into the poem, you should know about the poet, Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet, and he is often known as the father of free verse. Free verse means जिस poem में कोई rhyme scheme नहीं होता, ठीक है, तो एक exact rhyme scheme को ये follow नहीं करते, and he is known as the father of free verse. And he was an essayist also, he was a journalist also. Fine. And this is the poem that he has written about animals. And this poem is insightful as he's talking about animals, not in general like lion or their freedom or elephant or his power or any other animal. He's talking about animals in general. पूरे animals की एक प्रजाति को एक चीज समझकर उनके बारे में बात कर रहा है, और बहुत ही इंसाइटफुल पोएम है. आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपको समझ भी इजीली आ जाएगी. ठीक है, तो ये पोएम है क्या? इस पोएम में जो एनिमल्स एक टाइटल है, ठीक है, तो टाइटल से आपको पता चल रहा है कि वॉल्ट विटमैन जो है वो एनिमल्स का फेवर कर रहे हैं. ही सेज दैट एनिमल्स आर मोर काम, मोर कंपोज्ड, मोर सेल्फ सेटिस्फाइड, मोर हैप्पी, मोर रियल, मोर ट्रूथफुल. उनको लगता है कि ह्यूमन बीइंग से ज्यादा जो है ना वो एनिमल्स जो है ना जैसे वो है वो वैसा दिखाते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, जो उनका रियल है, जो उनका ट्रुथ है, वो नहीं दिखाते हैं. एंड ही सेज दैट आई वांट टू गो एंड लिव अमंग द एनिमल्स बिकॉज आई कैन नॉट लिव अमंग द ह्यूमन बीइंग्स हु आर फेक एंड अनरियल. ठीक है, तो ये जो है इस पोएम का आपका थीम है कि he wants to go back and wants to live and spend his life among animals because उसको लगता है कि animals के अंदर ईगो नहीं है, उनके अंदर कोई ग्रीड नहीं है, वो ज्यादा ह्यूमन है, ह्यूमन से ज्यादा उनके अंदर इंसानियत है. ठीक है, तो देखते हैं इस पोएम में पोएट हमें कौन कौन सी वोकैबुलरी दिखाने वाले हैं. इसमें आपके पास वर्ड आने वाले हैं जैसे प्लेसेड, कंटेन्ड, वाइन, सिंस, डिमेंटेड, नील्स, एवेंस, पोजेशन, टोकन्स. तो प्लेसेड का मतलब है बेटा काम और पीसफुल, जो शांत है. ठीक है, उसे जल्दी से गुस्सा नहीं आता है और पीसफुल तरीके से हर चीज मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करता है. कंटेंट का यहाँ पे मतलब है अपने ऊपर कंट्रोल रखना. ठीक है, वाइन मतलब क्राई करना, रोना या किसी बात के लिए कंप्लेन करना. सिन मतलब कोई गलत काम, जैसे हम कहते हैं ना, ही हैज कमिटेड मेनी सिंस इन हिज लाइफ, उसने बहुत अपनी लाइफ में गलत काम किए हैं. डिमेंटेड मतलब ही इज मैड अबाउट समथिंग, ये किसी के पीछे पागल है. ही इज डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, इसका दिमाग खराब है. ठीक है, नील्स डाउन, जैसे हम भगवान के सामने नील डाउन करते हैं, बाव करते हैं, या पहले राजा महाराजाओं के सामने हम बाव करते थे, दैट इज नोन एज नीलिंग डाउन. एविंस मतलब जो है वो दिखाना, जस्ट टू रिवील, जस्ट टू शो, जस्ट टू एग्जिबिट, दैट मीन्स एविंस. पोजेशन, जो चीज मेरी है वो मेरी पोजेशन है. तो ये जरूरी नहीं है आई एम टॉकिंग अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग, इट कैन बी द विजडम आल्सो व्हिच कैन बी द पोजेशन ऑफ समबडी. किसी का इंटेलिजेंस भी उसका पोजेशन ही होता है. और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इस पोएम में जिसको बोला गया है टोकन्स. अब टोकन्स तो आप सोचेंगे हम कहीं जाते हैं तो हमें टोकन मिलता है. टोकन यहाँ पे मतलब है क्वालिटीज, वर्च्यूज, गुड क्वालिटीज रादर. ठीक है, नॉट द बैड वन, द गुड क्वालिटीज. ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होनी चाहिए. ठीक है, चलिए हम पोएम को शुरू करते हैं. तो बहुत सिंपल पोएट्री है, आपको समझ आ जाएगी क्योंकि मैंने आपको थीम समझा दिया है ना, तो उससे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होना. ठीक है, उस थीम के बेस पे ही पूरा पोएम है. ठीक है, अब जो पोएट है वो कह रहा है आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. पोएट इज सेइंग दैट आई थिंक, उसको लगता है दैट ही शुड टर्न, उसको टर्न करना चाहिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से, अपनी कॉमन लाइफ से उसको टर्न लेके चले जाना चाहिए. और कहाँ जाना चाहिए? ही वांट टू लिव विद एनिमल्स बिकॉज, एंड व्हाई ही इज सेइंग सो, बिकॉज दे आर सो प्लेसेड. प्लेसेड का मैंने आपको मतलब बताया था, वो बहुत काम है और वो बहुत सेल्फ कंटेन्ड है. सेल्फ कंटेन्ड का मतलब बहुत कंपोज्ड है. दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव. सो वो बहुत काम रहते हैं, वो सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ सेटिस्फाइड है. इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया से टर्न करके जाके एनिमल्स के बीच में रहूं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. और पोएट कह रहा है कि मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और देखता रहा, लॉन्ग बहुत लंबे समय तक, एंड लॉन्ग, लॉन्ग मतलब एक लॉन्ग है यहाँ पे, लंबे समय तक मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था. एक लॉन्ग का मतलब है दैट आई लॉन्ग टू गो एंड मीट देम, मैं चाहता हूँ उनसे जाके मिलूं. अगर मैं बोलूं आई एम लॉन्गिंग टू बी देयर, दैट मीन्स मैं उनके पास जाने के लिए बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ. ठीक है, तो एक लॉन्ग का मतलब है लंबे समय के लिए, एक लॉन्ग का मतलब है दैट फॉर अ लॉन्ग, दैट आई वांट टू मीट देम. ठीक है, तो वो बहुत समय तक खड़ा रहा और वो लोगों और एनिमल्स को वो ऑब्जर्व करता रहा. उसने क्या ऑब्जर्व किया? दे डू नॉट स्वेट, वो स्वेट नहीं करते, उनको पसीना नहीं आता. दे डू नॉट वाइन, दे डू नॉट क्राई, वो रोते नहीं है अबाउट देयर कंडीशन, वो अपनी कंडीशन को लेके ना कभी भी रोते नहीं है. ठीक है, दे डू नॉट फील बैड about whatever the situation they are living in. ठीक है, आगे चलते हैं. They do not lie awake in the dark.
and weep for their sins. आपको 100 ड्रेसेस याद है ना? ठीक है, उसमें क्या हुआ था? जो वांडा पेट्रॉन्स की छोड़ के चली गई थी, जो मेडी थी वो रात भर सो नहीं पा रही थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर शी हैड कमिटेड अ सिन, उसने एक सिन किया था। तो इंसान कैसा है, वो कुछ सिन करता है, सिन मतलब कोई गलत काम, कोई रॉन्ग डूइंग करता है, और फिर क्या करता है, पूरी रात लेटा रहता है, दे लाई बट दे गेट अवेक, वो हमेशा जगे रहते हैं, डार्क में लेटे रहते हैं और रोते रहते हैं जो उन्हें सिन किया है उसके लिए। लेकिन उसने कभी एनिमल्स को ऐसे करते हुए नहीं देखा, ना उसने एनिमल्स को रोते हुए देखा अपने कंडीशन के लिए, जैसे ह्यूमन बीइंग बोलता है मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास तो अच्छी जिंदगी नहीं है, मेरे पास ये व्हीकल नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है। They do not cry and they do not commit any sin for which they have to spend the sleepless nights. ना ही उनके पास ऐसा sin उन्होंने किया है कि उनको sleepless nights निकालनी पड़े। They do not make me sick discussing their duty to God. और ना ही वो मेरा दिमाग खराब करते हैं। They do not make me sick. मैं इंसान की बातें सुन सुन के परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि वो हमेशा यही डिस्कस करते रहते हैं कि हमें भगवान के लिए ये करना चाहिए, हमें भगवान के लिए ये करना चाहिए, बट इन रियलिटी दे डू नथिंग। फाइन। सो वो कह रहा है दे डू नॉट मेक मी सिक, दे मतलब एनिमल्स। जब मैं एनिमल्स के बीच में होता हूँ, जब मैं एनिमल्स को ऑब्जर्व करता हूँ, तो वो कभी भी मुझे ये नहीं जताते कि उनको भगवान के लिए क्या करना है, उनकी क्या ड्यूटी है, और ना ही कोई भी डिससेटिस्फाइड है, एवरीबडी इज सेटिस्फाइड। कोई भी ऐसा नहीं है एनिमल जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, और कोई भी ना ही वो डिमेंटेड है विद द मीनिंग ऑफ ओनिंग थिंग्स। आपको पता है एक जो ह्यूमन बीइंग है ना, ही इज मैड, he is always in the craze of owning one or more thing। उसको लगता है कि ये भी मैं ले लूं, ये भी मैं ले लूं, ये घर भी, एक गाड़ी भी, एक बंगला भी, एक बड़ा सा काउच भी, एक बड़ा सा बेड भी, मतलब एवरीथिंग ही वांट्स। वो उसी चीज में ही हैज बिकम डिमेंटेड, वो पागल हो चुका है। और वो क्योंकि वो देखो बेटा, जिसके अंदर और पाने की इच्छा है ना, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता लाइफ में। तो वो कह रहा है कि जो एनिमल्स है वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि वो पागल नहीं है, वो डिमेंटेड नहीं है चीजों को अपनाने में। दे आर सेटिस्फाइड अबाउट देयर लॉट एंड दे नेवर क्रेव फॉर एनीथिंग। दे डू नॉट स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज दे डू नॉट कमिट एनी सिन। ठीक है, तो उसमें हमने जो बातें पढ़ी इस पैराग्राफ में आपको समझ आ गई होगी। उनका क्लियर कंसाइंस है, वो भगवान से हर बात के लिए फॉरगिवनेस नहीं मांगते रहते। दे आर कंटेंटेड, दे आर सेटिस्फाइड। और क्योंकि क्यों सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनको किसी मटेरियलिस्टिक चीजों की, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इस रेस में है कि मेरे पड़ोसी के पास मुझसे ज्यादा कैसे है, मेरे पड़ोसी के पास 2 कार है और मेरे पास 1 कार है। तो ही इज सेइंग दैट एनिमल्स आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, दे डू नॉट whine, they do not cry for their situation, they do not weep for their sins because they do not commit any sin, they do not discuss the duty that we should ask forgiveness from the God। हमें भगवान के लिए ये करना चाहिए, हमें भगवान से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है। एवरीबॉडी, एवरी एनिमल इज सेटिस्फाइड। क्यों सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो इस क्रेज में है ही नहीं कि उनको कोई चीज ओन करनी है, मटेरियलिस्टिक चीजों को और अपनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया है। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो वो क्या कहना चाहता है, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो नील डाउन करता है, जो बाउ करता है अपने काइंड को। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो अपने एंसेस्टर्स होते हैं उनकी मूर्ति बनवा लेते हैं, उनकी फोटोज बनवा लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए कुछ घर में व्रत वगैरह करते हैं कि हमारे पूर्वज जो है वो नाराज ना हो जाए, या ऐसे कुछ हमारे कुछ बातें होती है ह्यूमन बींग्स के बीच में। तो हम वो हमारा ही काइंड है, हमारा काइंड मतलब वो ह्यूमन बींग्स ही है जिनकी हम मूर्ति बना के, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले रहे थे, उनकी हम पूजा करते हैं। लेकिन पोएट ये कहना चाहता है कि जो एनिमल्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। दे डू नॉट नील डाउन टू देयर ओन काइंड। ये तो नहीं है ना कि एक टाइगर जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले मर गया, आज वो वाले टाइगर जो है उस टाइगर की पूजा कर रहे हैं जो उनकी, क्योंकि उनके ही जैसा है ना, उनकी ही कैटेगरी का है। ठीक है, तो दे डू नॉट बाउ, दे डू नॉट बाउ बिफोर एनी सेंट, ना ही किसी साधु की तरफ, किसी एंसेस्टर्स की तरफ जो उनकी लाइफ में कभी रहा हो। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और कोई भी ये नहीं है कि अनहैप्पी है कि भैया अर्थ पे ये हो रहा है, पे ये हो रहा है, तो आप वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर नॉट अनहैप्पी, दे आर हैप्पी विद व्हाटएवर द नेचर इज ऑफरिंग टू देम। ठीक है, तो उनको किसी भी चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर। ठीक है, ऑल द एनिमल्स हैव सेंस ऑफ इक्वलिटी। वो ना ही रिस्पेक्ट क्लेम करते हैं और ना ही उनको दे आर बर्डन विद सॉरो, ना ही वो किसी बात से दुखी हैं। ठीक है, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, इसलिए वो मुझे अपने रिलेशंस साफ साफ दिखाते हैं। उनमें जो जो जैसा वो रिश्ता है ना, अगर वो मतलब अगर एक टाइगर या लायन ह्यूमन बीइंग को अटैक कर रहा है तो हर ह्यूमन बीइंग को अटैक करेगा। तो उनके रिलेशंस बिल्कुल साफ सुथरे हैं, जैसा वो है वैसे वो दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, मैं उनके रिलेशंस को एक्सेप्ट भी कर पाता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। वो कह रहा है वो मुझे वो टोकन्स दिखाते हैं जो मेरे अंदर होने चाहिए थे। माई सेल्फ मतलब जो मेरे अंदर होने चाहिए थे, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होने चाहिए थे। अब बेटा जो ये टोकन्स है ये मेटाफर है, और मेटाफर यहाँ पे जो पोएट ने यूज किया है
यहाँ पे टोकन्स का मतलब टोकन्स नहीं है, टोकन्स का मतलब है यहाँ पे वर्च्यूज। अब वर्च्यूज का मतलब क्या है? वर्च्यूज मतलब गुड ह्यूमन क्वालिटीज। ठीक है, अब गुड ह्यूमन क्वालिटीज क्या क्या होती हैं? जैसे हम कह सकते हैं कंटेंटमेंट, कि आप सेटिस्फाइड रहे अपनी लाइफ से। इक्वलिटी, सबको बराबर समझे, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। कामनेस हो, आपकी लाइफ में शांति होनी चाहिए। आप सिंसियर हो अपने काम के लिए, आप इनोसेंस हो, आपके अंदर इनोसेंस है, आई एम सॉरी। तो ये जो सारी क्वालिटीज है ये टोकन्स कहलाती हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, कंटेंटमेंट, इक्वलिटी, calmness, sincerity, innocence, these are all the virtues that he is referring to। तो अपने टोकन्स जो मेरे पास होने चाहिए थे, दे एविंस, एविंस मतलब शो करना, वो मुझे दिखाते कि yes they have these tokens and they plainly in the possession, they have them plainly in the possession। उनके पोजेशन में वो ये क्वालिटीज हैं। मैंने आपको कहा था कि पोजेशन जो है, जो चीज आपकी है, वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक ही नहीं है कि मेरे पास घर है तो मैं ये नहीं कह सकती मेरे पास एक घर है तो मेरा वो पोजेशन है। मैं कह सकती हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरे अंदर एक क्वालिटीज है, आई एम सिंसियर टुवर्ड्स एवरीवन, तो सिंसियरिटी मेरा पोजेशन है। अगर मैं बोलूं आई एम काम, तो कामनेस मेरा पोजेशन है। तो वो कह रहा है कि ये जो एनिमल्स है ये मुझे टोकन्स दिखाते हैं और वही इनके पोजेशन में है, वही इनके पोजेशंस है। हम लोगों की तरह इनकी मटेरियलिस्टिक चीजें पोजेशन नहीं है सिर्फ। And now the poet is wonderful. Sorry, he's feeling wonder. He's feeling surprised that from where have these animals got these tokens? उनको ये tokens मिले कहाँ से? They had passed that way huge times ago and negligently dropped them. Now he's questioning himself. क्या ये टोकन्स मैंने कहीं नेग्लिजेंटली थ्रो कर दिए थे? नेग्लिजेंटली ये जो वर्च्यूज थी, ये गुड क्वालिटीज जो ह्यूमन की ट्रेट्स थी मेरे हाथ से या ह्यूमन बीइंग्स के हाथ से कहीं गिर गई थी, जहां से एनिमल्स ने ले ली और एनिमल्स के पास एक क्वालिटीज है। ठीक है, तो आखिरी दो लाइन में पोइट क्या कहना चाह रहा है? पोइट बिलीव करता है दैट इन गुड टाइम्स, जब हमारा पुराना समय था, ओल्ड टाइम्स से, जो ह्यूमन बीइंग्स के साथ कुछ वर्च्यूज थे, वही वाली कंटेंटमेंट वाले, सेल्फलेसनेस, मोडेस्टी, ये जो सारी क्वालिटीज थी, अब पैसेज ऑफ टाइम के साथ जैसे समय समय निकल रहा है, दे हैव कंप्लीटली ड्रॉप देम एंड दे हैव थ्रोन देम समवेयर। लेकिन बट टिल नाउ दीज क्वालिटीज आर फाउंड अमंग एनिमल्स, एज इफ वो रिमार्क करता है, ये पोएट का रिमार्क है, वो उसने क्वालिटीज को पर्सोनिफाई, उसने क्वालिटीज को एक पोजेशन के लिए बना दिया है। उसने कहा कि क्वालिटीज ये कहीं गिर गई हैं और वहां से ह्यूमन बीइंग्स ने जो गिरा दी थी, वहां से एनिमल्स ने उनको उठा लिया है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो एनिमल्स हैं उन्होंने एडमायरेबल, मतलब वी नीड टू एडमायर दैट यू हैव दीज ट्रेट्स, बट ह्यूमन बीइंग्स डोंट हैव दीज ट्रेट्स। ठीक है, समझ आ गया बेटा? तो ने ड्रॉप कर दिया है इन वर्च्यूज को, ह्यूमन बीइंग्स ने ड्रॉप कर दिया। कब कर दिया है? ह्यूज टाइम्स अगो, जो उनके पास हुआ करती थी वो उसने ड्रॉप कर दी है और एनिमल्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का जहाँ पे रेपिटेशन ऑफ साउंड आता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वंडर हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज एलिट्रेशन वेयर यू गेट द रेपिटेशन ऑफ साउंड। ठीक है, आपको और भी एग्जांपल मिल जाएंगे पोएम में, अगर आप पूरी पोएम दोबारा से पढ़ेंगे कि और कहाँ पे एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं कुछ मेन ले रही हूँ। ठीक है, रेपिटेशन क्या है? देखो, लॉन्ग एंड लॉन्ग में रेपिटेशन है। तो जब रेपिटेशन होता है तो पोएट जो है वो एक बात को एग्जैजरेट करना चाहता है, वो बताना चाहता है कि वो उसने कितने लंबे समय तक वो खड़ा रहा और देखता रहा। ठीक है, मेटाफोर मैंने आपको बताया था, जो ये वर्ड टोकन्स है, टोकन्स जो है इज नॉट द रियल टोकन, टोकन इज द वर्ड फॉर वर्च्यूज दैट शुड बी प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये आपका उसका एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, तो मेटाफोर होता है, मेटाफोर पता है ना, जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के बीच में, हम कहते हैं कि ये चीज बिल्कुल दूसरे की ही तरह है। ठीक है, चलिए एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है बेटा? जहाँ पे रिपीट होती है बिगिनिंग। ठीक है, रिपीट द सेम बिगिनिंग। हमारे तीनों सेंटेंसेस में जो तीनों जो लाइंस है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, दे डू नॉट लाई अवेक, दे डू नॉट मेक मी सिक, तो दे डू नॉट आ रहा है, तो यहाँ पे एनाफोरा यूज किया है पोएट ने। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं एक पन में। एक पन आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, शायद अब तक आपको पन किसी पोएम में नहीं कराया है। एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जहाँ पे पोएट एक वर्ड से प्ले करता है एंड ही सेज दैट दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज टू डिफरेंट मीनिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, आई स्टैंड एंड लुक एट देम, बहुत लंबे समय तक उनको ऑब्जर्व कर रहा था। एक वो बात कर रहा है दैट आई लॉन्ग टू बी विद देम, दैट आई वांट टू बी विद देम। तो ये इस लॉन्ग का मतलब कुछ और है, इस लॉन्ग का मतलब कुछ और है। तो ऐसी लिटरेरी डिवाइसेस को हम कहते हैं पान। ठीक है, I think you have understood the poetry, but still if you face any problem, you are welcome to write your queries in the chat box. I will definitely get back to your queries. Thank you.